दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि साथ में रहा करते थे। कालू, मेरे प्यारे पति कालू, बरसात का मौसम आने वाला है। हमारा यह घर कभी भी टूट सकता है। आप जाकर घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आइए। गोरी जी, इस जंगल में लकड़ियाँ कहाँ मिलेगा? कालू जी, आप जाकर जंगल में लकड़ियाँ का व्यवस्था कीजिए। आपको जरूर कहीं ना कहीं लकड़ियाँ मिल ही जाएगी। गोरी जी, मैं अभी जाता हूँ और अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कालू कौवा एक लंबी उड़ान भरता है। उसी जंगल में राजू कबूतर सूखी लकड़ियाँ तोड़ रहा था। मैं तो अपना बांधने वाला रस्सी घर ही भूल गया हूँ। मैं अभी रस्सी लेकर आता हूँ। इधर राजू कबूतर रस्सी लाने निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ से कालू कौवा आ रहा था। तभी उसे रास्ते में राजू कबूतर का तोड़ी हुई लकड़ियाँ दिखाई देती है। अरे वाह, यह कितनी सारी लकड़ियां हैं। मैं अभी इसे घर ले चलता हूँ और गोरी कवि देखकर बड़ी खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा सभी लकड़ियों को गांठ बांधकर अपनी पत्नी गोरी कवि के पास आता है। गोरी जी, ये लीजिए लकड़ियां जंगल से ले आया हूँ। कालू जी, बहुत खूब बहुत खूब। आप जो इतनी अच्छी अच्छी चुन चुन कर लकड़ियाँ लाए हैं। मगर कालू जी, आप इतना जल्दी कैसे लकड़ियाँ ले आए हैं कालू जी? गोरी जी, मैं जंगल में गया था। वहाँ मुझे किसी पक्षी का तोड़ी हुई लकड़ियाँ दिखाई दी थी। मैं उसे ही चुरा कर ले आया हूँ। कालू जी, बहुत ही अच्छा जो आप इतनी जल्दी लकड़ियाँ ले आए हैं। कालू कौवा और गोरी कवि इसी तरह गप्पे मार रहे थे। इधर राजू कबूतर रस्सी लेकर अपनी लकड़ियाँ के पास आता है। मेरी सभी लकड़ियाँ कहाँ चली गई? मेरा लकड़ियाँ कौन चुराया है? राजू कबूतर अपनी लकड़ियों को ना देखकर वह रोने लगता है। फिर राजू कबूतर अपनी लकड़ियों को पूछने के लिए उल्लू के पास आता है। उल्लू उल्लू, मेरे प्यारे दोस्त उल्लू, मेरी लकड़ियाँ चोरी हो चुकी है। आपने मेरी लकड़ियों को चुराते किसी पक्षी को देखा है? राजू कबूतर, मैं जंगल में कालू कौवा को लकड़ियाँ ले जाता देखा हूँ। शायद तुम्हारी लकड़ियाँ कालू कौवा ने ही ले गया होगा। उल्लू उल्लू, आपका बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं अभी जाकर कालू कौवा के घर जाता हूँ और लकड़ियों के बारे में पूछता हूँ। फिर राजू कबूतर कालू कौवा के घर जाता है और अपनी लकड़ियों के बारे में पूछता है। तभी गोरी कवि बाहर आकर बोलती है, राजू कबूतर, क्या हुआ? तुम मेरे घर क्यों आए हो? बोलो, क्या काम है राजू कबूतर? गोरी जी, मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। तुम्हारे पति कालू कौवा ने मेरी लकड़ियाँ चुरा कर लाया है। राजू कबूतर, तेरी इतनी मजाल जो तू मेरे पति कालू कौवा को चोर बोल रहा है। चल भाग यहाँ से। गोरी भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे पति कालू कौवा ने मेरी लकड़ियाँ चुराया है। गोरी कवि और राजू कबूतर के बीच में बहुत बातें होती हैं। फिर थक हार कर राजू कबूतर वहाँ से चला आता है। कालू जी, चलिए अब हम लोग इन लकड़ियों का एक खूबसूरत सा घर बनाते हैं। मैं राजू कबूतर को अपने घर से भगा दी हूँ। वह मेरे पति कालू कौवा को चोर बोल रहा था। कालू कौवा और गोरी कवि साथ में मिलजुल कर लकड़ियों का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। जंगल में सभी पक्षी कच्चे आमों को बीन बीन कर आम का अचार बना रहे थे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू आम का अचार डाल रहे थे। गुड़िया और कुकू, आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना? मैं आम का अचार डाल रही हूँ। मम्मा, गुड़िया दीदी पिछली बार सारा आम का अचार खा ली थी और मैं एक भी नहीं पाया था। कुकू अपनी बड़ी बहन से गुड़िया से मजाक कर रहा था। तभी गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू से बोलती है, कुकू, तू अपना भूल गया? पिछली बार तुमने अचार के लिए खूब मार खाया था मम्मा से।
कुकू और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे, तभी मम्मा चिड़िया को कुछ आमों की जरूरत पड़ जाती है। बच्चों, मैं आम लेने जंगल में जा रही हूँ, आप लोग घर का ख्याल रखना और खिड़की से बाहर मत जाना। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया घर में ताला लगाकर कच्चे आम को लेने जंगल में जाती है। तभी रास्ते में उसे दुष्ट कालू कौवा दिखाई देता है। कालू कौवा मम्मा चिड़िया से बोलता है, रानू चिड़िया, तुम इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं कच्चे आम लेने जंगल में जा रही हूँ। कच्चे आम? वह क्यों? तुम कच्चे आमों का क्या करोगी? आम पके खाने में तो मजा आता है। कालू भैया, मैं कच्चे आमों का अचार बनाऊंगी। अचार? यह अचार क्या होता है रानू चिड़िया? अचार का नाम तो मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ। कालू भैया, अचार जो खट्टा लगता है वह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है। रानू चिड़िया का बात सुनकर कालू कौवा को भी अचार खाने का बड़ा मन करता है। वह जल्दी जल्दी उड़ता उड़ता अपनी पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। गोरी जी, अचार? यह अचार क्या होता है? मुझे अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप भी अचार बनाइए। कालू जी, अचार जो खट्टा लगता है और यह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है, मगर मुझे अचार बनाने नहीं आता है। गोरी जी, आप क्यों नहीं अपने मायके से अचार बनवा कर लाती हैं? खबरदार, मुझे मायके भेजने के लिए मेरी माँ दहेज दी है, मैं मायके नहीं जाऊंगी। गोरी जी, मेरा यह मतलब नहीं है। कालू जी, अचार खाना है तो क्यों नहीं आप चिड़िया का बना बनाया अचार चुरा लेते हैं। गोरी जी, हाँ, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। क्यों ना मैं चिड़िया का आम का अचार चुरा लेता हूँ। मैं आज रात ही चिड़िया का आम का अचार चुराऊंगा। इसी तरह कालू कौवा और गोरी कवि बातें कर रहे थे। शाम गुजर जाती है। रात को कालू कौवा चिड़िया का अचार चुराने निकल जाता है। अरे अच्छा हुआ, चिड़िया गहरी नींद में सो रही है, जल्दी से चोरी कर लेता हूँ, वरना चिड़िया जग जाएगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में आहिस्ता आहिस्ता आता है और कुछ आम का अचार चुरा लेता है। गोरी जी, ये लीजिए अचार, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। गोरी कवि थोड़ा सा चिड़िया का बनाया हुआ अचार चख कर देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। कालू, इतना स्वादिष्ट अचार मैंने तो जिंदगी में कभी खाई नहीं थी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपने अचार को ना देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे आम के अचार पर और वह चोरी भी आज हो गया। मम्मा, आप आम के अचार के लिए चिंतित ना हो, हम आम का अचार फिर से बना सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया आम को इकट्ठा कर कर आम का अचार बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।